इसलिए निर्मत्सराणाम सताम, एक बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति अपना उत्थान चाहता है, अपनी उन्नति चाहता है, वो कभी किसी को देख करके जले नहीं। कोई आगे बढ़ रहा है तो अपने मन में प्रसन्नता होनी चाहिए कि जहां तक मैं नहीं पहुंचा कोई तो पहुंचा। आप अनुभव करेंगे अपने जीवन में, अगर आप किसी को देख करके प्रसन्न होते हैं तो कहीं ना कहीं उन्नति आपकी भी होती है। इसलिए निर्मत्सराणाम, जिसके मन में मत्सर है वो कथा नहीं सुने, पहले मत्सर को बाहर निकाले फिर कथा में आकर के बैठे। बोले क्या है कथा? बोले वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरद्यवरुध्यते त्रिकृतभे शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। आपके मन में कथा सुनने का संकल्प आया, आप अपने घर में हो, मन में संकल्प आया, बोले बड़ी सुंदर कथा हो रही है, शर्मा जी हर साल कथा कराते हैं, इस साल फिर बड़ी सुंदर कथा हो रही है, मन में संकल्प आया, अभी आप कथा में नहीं आए तो पता है लिखा है हमारे यहाँ, शुश्रूषुभि तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुध्यते। आप कथा में नहीं आए और मन में संकल्प आया कि कथा हो रही है, कथा सुनने जाना है, तो शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, यानी तत्क्षणात् शुश्रूषुभि। आपके मन में जब ये संकल्प आया उसी समय ठाकुर जी आपके हृदय में आकर के विराजमान हो गए। कथा में नहीं आए आप, केवल संकल्प आया, संकल्प से ही ठाकुर जी हृदय में आ गए। अब आप ये मत सोचना कि जब संकल्प से ही ठाकुर जी हृदय में आ गए तो फिर पांडाल में जाने की जरूरत क्या है, पता चले कि कल सारा ही पांडाल खाली। ये कथा की महिमा है। ईश्वर हृदय अवरुध्यते, ठाकुर जी हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और विराजमान नहीं हो जाते, हमारे महाकवि सूरदास जी तो अपने साहित्य में लिखते हैं, ओ हृदय में माखन चोर गढ़े, हृदय में माखन चोर गढ़े। ठाकुर जी हमारे माखन चोर नंद किशोर हृदय में आकर के गढ़ जाते हैं। हृदय में माखन चोर गढ़े, हृदय में माखन चोर गढ़े। जब उद्धव जी ब्रज में आए और उद्धव जी ने आकर के ब्रज गोपियों को उपदेश दिया कि अपने मन को ब्रह्म में लगाओ, तो ब्रज की गोपियों ने कहा ब्रह्म के लिए तो जगह ही नहीं है मन में। क्यों? हृदय में माखन चोर गढ़े, हृदय में माखन चोर गढ़े। हाब कैसे हो निकसत नाही, अब कैसे हूँ निकसत नाही। टेढ़े हुए जो अड़े अड़े, टेढ़े हुए जो अड़े। हृदय में माखन चोर गढ़ गए। कैसे गढ़ गए? जैसे आपने देखा होगा ना, जब हम गाय को जिस खूंटा से बांधते हैं उस खूंटा को गाड़ते हैं, और वो खूंटा जब आपने गाड़ दिया और वो खूंटा नीचे से टेढ़ा हो गया, अब आप उसे निकालना चाहते हैं तो जल्दी से निकलता नहीं है। जो खूंटा टेढ़ा हो गया जमीन में वो जल्दी से निकलता नहीं है, अगर निकलेगा तो सारी मिट्टी को बाहर लेकर के निकलेगा। उसी प्रकार जब माखन चोर हृदय में गढ़ जाते हैं तो गढ़ नहीं जाते, टेढ़े हुए जो अड़े, सूरदास कहते हैं बोले हृदय में जाकर के टेढ़े हो गए, अब वो निकलते नहीं बाहर। तो कथा सुनने का प्रभाव है। जब आप कथा पंडाल में आकर के कथा के रस में डूब जाते हैं तो माखन चोर हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए भागवत की कथा बड़ी अद्भुत कथा है। कैसी है ये? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।
बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय। वेद पुराण उपनिषद सबका सार है भागवत की कथा। अगर आपको वेदों की कोई कथा सुनाए ना तो समझ में नहीं आएगी, उपनिषदों की कोई कथा सुनाए तो भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए वेद और उपनिषदों का सार निकला भागवत। कैसे? जैसे पेड़ पर फल लगता है, फल कहां लगता है? पेड़ पर। हमारे जो वेद है ना, ये कल्प वृक्ष है। वेद रूपी कल्प वृक्ष पर एक फल लगा जिसका नाम है श्रीमद् भागवत रूपी फल। राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। वेद रूपी कल्प वृक्ष पर एक फल लगा, श्रीमद् भागवत रूपी फल। कैसा फल है ये? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। जब ये फल लग गया तो ये भागवत रूपी फल वेदों की शाखा से धरती पर आया। तो किसी ने कहा जी कैसे माना जाए कि ये फल मीठा है? भाई बहुत सारे फल ऐसे भी होते हैं जिनको अगर आप खा लो तो मुंह खट्टा हो जाता है, कड़वा हो जाता है, गला भी बैठ जाता है। कैसे माना जाए कि भागवत रूपी फल मीठा है? बोले सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। बोले इस बात की पक्की गारंटी है कि ये फल मीठा है। कैसे? बोले इस फल में तोते ने अपना मुंह लगा रखा है। किसने मुख लगा रखा है? तोता ने। तोता माने सुखदेव जी। देखो ये बात बड़ी प्राचीन प्रसिद्ध है कि तोता जिस फल में अपना मुंह लगा दे वो फल मीठा होता है। या तो आप ये समझो कि तोता उसी फल में अपना मुंह लगाता है जो फल मीठा होता है, या फिर आप ये समझो कि तोते ने अगर अपना मुख लगा दिया तो फल मीठा होगा। आंख बंद करके खा लो, मीठा ही होगा। भागवत रूपी फल में भी तोते का मुख लगा है। कौन सा तोता है ये? ये है सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। सुखदेव का मुख लग जाने से ये फल अत्यधिक मीठा हो गया। राधे राधे। अगर आप इस कथा में ज्यादा अंदर तक जाएंगे तो सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी भी हमारी श्री किशोरी जी की प्रिय सहचरी हैं, सखी हैं ये। गोलोक धाम में निकुंज मंदिर में जहां प्रियालाल विराजमान है वहां एक सखी रहती है, उसका नाम है सुख सखी। जैसे ललता, विशाखा, चित्रा, चंपक, लता ये ठाकुर जी की अष्ट सहचरियां हैं, उसी प्रकार एक सखी है, उसका नाम है सुख सखी। और इसकी एक सेवा है गोलोक धाम में, निकुंज में। जब ये लाल जी के पास जाती है तो लाल जी कहते हैं सुख सखी तू मोकू राधा राधा गाय के सुना। तो जो सुख सखी है तोते के रूप में है, जब ठाकुर जी के पास जाती है तो वहां कहती है श्री राधा 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 श्री राधा। आज आप देखिए श्री राधा नाम का तो इतना प्रचार, कल मैंने कहा था चारों तरफ जहां देखो वहां श्री राधा श्री राधा श्री राधा। निकुंज मंदिर में भी लालन उस सुख सखी को अपने कर कमल पर बिठाते हैं और उससे कहते हैं सुख सखी नेक तू मुकु राधा नाम गाय के सुना। तो जो सुख सखी है वो लाल जी को राधा नाम सुनाती है। और जब वही सुख सखी किशोरी जी के पास जाती है, हमारी श्यामा जी के पास जाती है, तो हमारी किशोरी जी कहती है अरे सुख सखी तू मोकू ने कृष्ण नाम गाय के सुना। राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। जब लाल जी के पास जाती है तो लालन राधा राधा कहलवाते हैं, और जब श्री जी के पास जाती है तो किशोरी जी कहती हैं तो कृष्ण कृष्ण कह के सुना। हाँ हाँ, देखो आप कहिए प्यार से जय श्री कृष्ण, सब कहिए कृष्ण, फिर एक बार कहिए कृष्ण।
जैसा नाम वैसा काम। कृष्ण कहने में ऐसा लगता है जैसे मुंह के अंदर अंदर जिह्वा तांडव नृत्य कर रही हो। अब जिसके मुंह में दांत नहीं है वो तो कृष्ण नाम कह ही नहीं सकता। अब आप कहिए श्री राधा, श्री राधा। ओ राधा नाम सुनो जब कान, श्री राधा नाम सुनो जब कान। जब हमारे श्री लाल जी राधा नाम सुनते हैं ना तो उनका क्या भाव होता है। ओ बढ़ी विपुल पुलकावली अंग अंग, बढ़ी विपुल पुलकावली अंग अंग, सकल भय सब सुख के धाम, सकल भय सब सुख की धाम। जब वो सुख सखी के मुख से राधा नाम सुनते हैं तो श्री ठाकुर जी उनको पुलकावली हो जाती है, उनको रोमांचित हो जाता है। और जब हमारी श्री किशोरी जी सुख सखी के मुख से कृष्ण नाम सुनती हैं तो उनको पुलकावली हो जाती है। श्री राधा और माधव ने सुख सखी से कहा, अरे सुख सखी तो भूतल पर जा, संसार में जा, और संसार में जाकर के भागवत की कथा को अपने मुखारविंद से कह। तो सुख सखी रोने लगी। ध्यान दीजिएगा, बड़ी अद्भुत कथा है ये निकुंज की, जिन्हें हम सुखदेव जी कहते हैं। ये कहां से आ रहे हैं, इस भाव को समझिए। निकुंज मंदिर से आ रहे हैं, गोलोक धाम से आ रहे हैं। प्रिया और लाल ने इनको धरती पर भेजा है कि जाकर के भागवत को गा। तो सुख सखी रोने लगी, बोले लालन मैं भूतल पर नहीं जाऊंगी। क्यों? आपका विरह हो जाएगा, आपके बिना कैसे रहूंगी। तो सुख सखी को प्रभु ने आश्वासन दिया कि सुख सखी जब तेरा संसार में आगमन होगा तो सबसे पहला दर्शन तुझे मेरा ही होगा। राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। राधे राधे। तो वही सुख सखी संसार में कैसे आई? पहले कैलाश पर्वत पर प्रकट हुई एक तोते के रूप में। महादेव पार्वती को कथा सुना रहे थे, पार्वती जी को तो नींद आ गई, लेकिन जो सुख का बच्चा था वो कैलाश पर्वत पर व्यास गद्दी के पीछे बैठ करके कथा सुनता रहा। महादेव ने पूरी कथा सुनाई। जब महादेव ने देखा कि पार्वती को नींद आ गई तो कथा किसने सुनी, तो देखा तो पीछे तोते का बच्चा है। लेकिन वही सुख का बच्चा यानी तोते का बच्चा कैलाश पर्वत से उड़ा, सीधे धरती पर आया। और कहां आया? जहां महर्षि वेदव्यास की पत्नी चेटिका एक नदी के किनारे खड़ी थी। उसी समय उनको जवाई आई, और जैसे ही जवाई आई तो वो जो सुख का बालक था वो जवाई के माध्यम से माता चेटिका के उदर में चला गया। 12 वर्ष तक सुखदेव जी मां के गर्भ में रहे। कल मैंने कथा में कहा था बाहर नहीं आए। बोले क्यों नहीं आए? बोले जो वायदा था वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक नहीं आऊंगा। बोले पहले प्रभु को आना पड़ेगा। तो कथा आती है कि स्वयं प्रभु पधारे और प्रभु ने कहा कि सुखदेव तुम संसार में पधारो। बोले मुझे आपकी माया तो नहीं लगेगी? बोले नहीं लगेगी। जब ये बात पक्की हुई तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर पधारे। तो वही निकुंज मंदिर की सुख सखी धरती पर सुखदेव के रूप में प्रकट हुई है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुख मुखादमृत द्रव से और सुखदेव जी ने जब भागवत के मंत्रों को गाया तो ये फल अत्यधिक मीठा हो गया। इसलिए कहा पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। प्यार से कहिए राधे राधे। राधे राधे। सब कहिए राधे राधे। राधे राधे। बोले इस रस को, ये भागवत रूपी रस है, जितनी बार मिले उतनी बार पान करो। सुनो नहीं, पान करो। एक होता है सुनना और एक होता है पान करना। आपने यहां से सुना और यहां से निकाल दिया।
कितने सारे महानुभाव कथा में आकर के बैठते हैं, जब खड़े होते हैं तो अपना पल्ला झाड़ देते, बोले आपकी बात यहीं छोड़ के जा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक शब्द लेकर के जाते हैं। मैं तो अक्सर ये बात भैया हर कथा में कहता हूं, जब आप कथा में आए तो बिल्कुल खाली होकर के आइए हृदय से, तो अपने हृदय में कृष्ण प्रेम भर के लेकर के जाइए। अगर वो कृष्ण प्रेम रहेगा तो आप उसमें हमेशा डूबे रहेंगे। पिबत भागवतम, यहां बात पीने की है, सुनने की नहीं है। रसमालयम, क्योंकि रस का खजाना है। एक बार नहीं, बार बार, 1000 बार, जितनी बार मिले उतनी बार। बहुत सारे महानुभाव कहते बोले कितनी बार कथा सुने, हर बार कथा होती है, कितनी बार सुने। देखो मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। हमें तो आए दिन कहीं ना कहीं कथा करनी होती है। अभी इसके पहले गुड़गांव में कथा विश्राम हुई है, अभी यहाँ गुड़गांव में कथा विश्राम हुई है, अभी यहाँ के बाद पंजाब में अगली कथा तलवाड़ा में राम कथा। तो कहीं ना कहीं हमें कथा करनी होती है, पर हर कथा का अपना एक अलग आनंद है। मैं सच बात बता रहा हूं, जब मैं व्यासपीठ पर, भागवत के मंत्र वही हैं, भागवत के श्लोक वही हैं, पर जितनी बार गाते हैं उतनी बार ऐसा लगता है मानो कुछ नया गा रहे हैं, मानो कुछ नवीन गा रहे हैं। आपने कितनी बार कथा सुनी होगी, आप जितनी बार सुनेंगे आपको उतनी बार नूतनता दिखाई पड़ेगी। इसलिए मुहुरहो, महर्षि वेदव्यास कहते हैं एक बार नहीं, बार बार, 1000 बार, जितनी बार मिले उतनी बार। इससे कभी तृप्त मत हो, इससे कभी छको नहीं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आइए रसिको, आइए भावुको, इस रस का रसास्वादन करिए, इस रस में अपने आप को डुबोइए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आइए नेम सारण की पावन धरती है, जहाँ 88,000 संत विराजे हैं, सबके बीच में सूत विराजे हैं, और ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। नेम सारण की धरती पर पहला प्रश्न किया, किम श्रेयः शास्त्र सारः कः। पहला प्रश्न कि हमारा कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न, कोई कहता है भागवत पढ़ो, कोई कहता है रामायण पढ़ो, कोई कहता है गीता पढ़ो, कोई कहता है उपनिषद पढ़ो, सब शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न, भगवान क्यों अवतार लेते हैं। चौथा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हुए। पांचवा प्रश्न, जीव का परम धर्म क्या है। और छठवां प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः। जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर के परम धाम को गमन कर गए तो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न किए, और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को संपूर्ण भागवत की कथा सुनाई है।